ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक लड़का रहता था, राजू। राजू बचपन से अपनी नानी के घर रहता था। पढ़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं था, बस दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती। एक दिन राजू चुपके से गांव के एक घर में घुस गया। अरे वाह, दूध भी है और मिठाई भी। उसने दूध पी लिया और मिठाई जेब में भर ली। फिर दोस्तों के साथ गाय और बकरी चराने निकल गया। आज थोड़ा दूर चलते हैं। हाँ, जंगल की तरफ। खेलते खेलते वो लोग शमशान घाट पहुंच गए। मुझे जगह अच्छी नहीं लग रही। अरे डरपोक मत बन। वहीं बैठकर राजू ने अपनी जेब से मिठाई निकाली और खाने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मिठाई अब किसी और की हो चुकी थी। शाम होते ही सब घर लौट गए, लेकिन राजू वहीं रुक गया। रात हो गई। जब राजू घर नहीं आया तो उसका मामा उसे ढूंढते हुए शमशान घाट पहुंच गया। राजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? मामा उसे पकड़कर घर ले आया, लेकिन राजू बिल्कुल चुप था। नानी ने खाना खाने के लिए पूछा तो राजू चुपचाप था। उसने सिर्फ अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। खाना खाने के बाद राजू फिर से चुपके से शमशान घाट चला गया। इस बार मामा समझ गया था, कुछ तो गलत हो चुका है। मामा वापसी शमशान घाट पहुंच गया राजू को लेने। राजू वहीं था। मामा ने राजू से चिल्लाकर पूछा, तू फिर से यहाँ क्या लेने आया है? मामा उसे मारते हुए घर वापस ले आया। उस रात सब एक ही कमरे में सो रहे थे। राजू बीच में था। रात के करीब 2 बजे राजू की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा एक काला साया उसके पैरों के पास खड़ा था। कौन? एक भारी घुर्राने की आवाज। फिर उसने भारी आवाज में कहा, मिठाई। वो वही मिठाई थी जो राजू ने शमशान में खाई थी। वो साया उसे अपने साथ ले जाने आया था। राजू हिल भी नहीं पा रहा था। उसका शरीर जैसे जम गया हो। फिर अचानक राजू जोर जोर से कांपने लगा। राजू, क्या हो रहा है? सब लोग जाग गए। राजू चीखने लगा, वो आ गया, वो मुझे ले जाएगा। अगली सुबह राजू बदल चुका था। वो बस एक ही बात बोल रहा था, शमशान मुझे बुला रहा है। शमशान मुझे बुला रहा है। शमशान मुझे बुला रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं शमशान की चीजें कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी वहां सिर्फ लाशें नहीं बल्कि उनका हक भी होता है।